विश्व आदिवासी दिवस का ये पुरातन खूबसूरत सा दृश्य। जी हाँ, टेक्निकल ग्राउंड शहडोल में ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से विश्व आदिवासी दिवस यानी कि 9 अगस्त। जी हाँ, ये जो पूरी टीम देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि जितने भी देशवासी हैं उनके लिए एक धुन के साथ थोड़ा सा बधाई दे दिया जाए। कुछ भी बजा के कुछ बधाई दे दिया जाए। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गुदूम का ये पूरा ग्रुप और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में प्रस्तुति। और जी हाँ, तो ये आप देख सकते हैं कि वही टीम है जो काफ़ी दूर से आई है और यहाँ पे विश्व आदि दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका आगमन कहाँ से हुआ और क्या कार्यक्रम है आज? विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शहडोल आदिवासी बाहुल्य संभाग में आदिवासी संस्कृति, सभ्यता और कला का प्रदर्शन देखकर ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति के साथ आदिवासी काम का जुड़ाव का कोई तोड़ नहीं है। पारंपरिक वेशभूषा पर कला, संस्कृति और प्रकृति को जिस तरीके से प्रस्तुति दी गई है, उसे देखकर सबका मन हरा भरा हो गया है। शहडोल के टेक्निकल ग्राउंड पर आयोजित वृत्त विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम में हजारों आदिवासी इकट्ठा होकर विश्व आदिवासी दिवस को सेलिब्रेट किए हैं, जहां दर्जन भर कार्यक्रमों ने पूरा संभाग का मन मोह लिया है। यह हम लोग डंडौरी जिला से आए हुए हैं और यहाँ आदिवासी सम्मेलन पे कार्य करने आए के ये काफ़ी दिनों से ये आपका पूरा ग्रुप जो है काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा करता है, से चला आ रहा है काम करते। अच्छा, जब आप प्रोफेशनली तौर पर करते हैं, जब आप पेमेंट बेस पे करते हैं और आज चूँकि आप आदिवासी कौम से बिलोंग करते हैं, कितना मज़ा आया आज के कार्यक्रम में, स्टेज परफॉर्मेंस में? आज के कार्यक्रम में बहुत मज़ा आया सर। बिल्कुल। आप भी कुछ कहना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस पर? जी सर, बहुत अच्छा लगा आज ये आदिवासी दिवस में हमें, और हमारा भाग्य है कि इस आदिवासी सम्मेलन में हमारा आगमन हुआ, हम लोगों को बुलाया गया, इसलिए हमको बहुत खुशी है इस दिवस में। बिल्कुल। और आने 15 अगस्त आने वाले जिस तरीके से जो भी राष्ट्रीय त्यौहार है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन आज का ये विश्व आदिवासी दिवस इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता हुआ क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी विश्व आदिवासी दिवस को घोषित कर दिया, यानी 9 अगस्त को अब हर बार विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन शहडोल का ये जो आयोजन है, ये जो पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे आदिवासी बंधु मौजूद हैं और अपनी ही संस्कृति, अपने ही कल्चर और अपने ही रीति के अनुसार इस पूरे आयोजन को सेलिब्रेट करते हुए जी हाँ दोस्तों, आदिवासियों का लोहा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी माना और आज 9 अगस्त यानी कि विश्व आदिवासी दिवस एक खूबसूरत सांस्कृतिक आयोजन। हमारे साथ नेताम जी हैं, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो सर। और ये खूबसूरत आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे, आदिवासी भाइयों के लिए क्या कहना चाहिए? आप पूरी अपने पारंपरिक वेशभूषा पर हैं। विश्व आदिवासी दिवस को किस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है? मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है 1994 से, और उसका उद्देश्य ये है कि हमारे जो संस्कृति धरोहर हैं और हमारे जितने कलाकृतियाँ हैं उसका जो है शानदार प्रस्तुति करके, और पुराने जो हमारे राजा महाराजा हुआ करते थे उनको याद करते हैं और फिर अपने परंपराओं को बिखेरने का काम करते हैं कि वो सदा बना रहे और लुप्त ना हो पाए। इसके साथ हम पूरा समाज को ये भी दिशा देना चाहते हैं कि आप शिक्षित बने और आगे बढ़ें और एक साथ रहें। शीतल जी, चूँकि हम भारतीय सभ्यता की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात करें, आदिवासी संस्कृति अपने आप में एक अनोखा है। किस तरीके से आप जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर है, उस बीच आदिवासी का जो कल्चर है, आदिवासियों की जो परंपरा है, उस पर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आदिवासियों के परंपरा को, कल्चर को थोड़ा सा खतरा है या थोड़ा सा कुछ परिवर्तन हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आदिवासी अपनी परंपरा और संस्कृति को सदैव जीवित रखेगा और जीवित रख रहा है। अन्य संस्कृतियां हैं उससे आदिवासी का कल्चर अलग है। आदिवासी का कल्चर
सदैव समय समय पे गांव में अभी भी जीवंत है। जैसे जब गर्मी आता है उस समय उनका अलग ही सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, ठंडी आता है उस समय अलग ही सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से लोग अपना उत्साह मनाते हैं, बरसात आता है तो अलग, सभी समय के लिए अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनको वो ऑटोमेटिक मनोरंजन के रूप में अपने गांव और घरों में करते हैं। बिल्कुल आदिवासी मित्रों, किस तरीके से जमीन से जुड़ा हुआ है वो शीतल जी के गले में ये माला दे सकते हैं जो महुए की माला है, और ये अपने आप में एक अनोखा उदाहरण कि हम जमीन के हैं, जमीन पर रहेंगे, जमीन से आसमान पर गुल खिलाएंगे। और इस बीच हमारे साथ ललन सिंह है, एक युवा नेता है, आदिवासी नेता है। ललन जी, बहुत बहुत बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर? धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे समस्त नगरवासियों को मैं विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और हमारे जितने भी नगरवासी हैं और हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों के तरफ से, आयोजन कमेटी की तरफ से मैं हमारे सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। ललन जी, आज का जो कार्यक्रम है वो किन किन तरीकों का कार्यक्रम है, किस किस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए हैं? आज का हमारा जो कार्यक्रम है शैक्षणिक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है और शिक्षा के ऊपर है। जो हमारी संस्कृति सभ्यता जो अभी देखने को मिल रही है, जो अभी हमारे कल्चर एक्टिविटीज़ जो चल रहे हैं, काफ़ी सारे हमारे जो छोटे छोटे बच्चों का जो प्रदर्शन रहता है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहता है हमारी संस्कृति को लेकर, और हमारे कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा शिक्षा को लेकर और हमारी सभ्यता को लेकर उन पर विचार करते हैं। बिल्कुल, मूल निवासी आदिवासी का एक कल्चर, ये संस्कृति, ये सभ्यता अनोखा, शाश्वत और कुछ संदेश देता हुआ कि कुछ सब कुछ बदल जाए, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति, आदिवासी का जो एक कल्चर है वो कभी नहीं बदलेगा, बल्कि और वो निखरेगा। और आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख सकते हैं, अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति और एक खूबसूरत संदेश देता हुआ शहडोल से ये बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम। जी हाँ, ये आदिवासी कल्चर की बेहतरीन प्रस्तुति आप पीछे देख सकते हैं, और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इस क्षेत्र के, इस पूरे विराट धरा के महत्वपूर्ण पर्सनालिटी और आदिवासी नेता, आदिवासी समाज सेवी कमला प्रताप जी। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो क्या कहना चाहेंगे विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर? विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में हम ये कहना चाहेंगे, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है, और ये कम से कम 75 साल के बाद ही सही हम लोगों को जो सम्मान दिया गया है, हमारे समाज से, आदिवासी समाज से राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति भवन में पहुंच गया है। ये गौरव के क्षण हैं और ऐसी प्रसन्नता है। कुछ बातें अभी बहुत कुछ बातें एक साथ नहीं हो सकती है, हो सकता है धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन हमारा समाज जो है बहुत प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। और सरकार का अगर इंटेंशन सही है तो ये समाज एक दिन बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, अपने गौरव को हासिल करेगा। परंतु सवाल ये है कि चाहे कानून कितना बना दो आप, एक से एक प्रोविज़न करिए, वो निर्भर करता है आपके इम्प्लीमेंटेशन पर। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन इंटेंशन। अगर आपकी नियत साफ है तो सारे कार्यक्रम संपन्न होंगे, जो आपका लक्ष्य होगा उसकी पूर्ति होगी। और मुझे भरोसा है, देखिए इतने बड़े हमारे बड़े बड़े महापुरुष, राजा महाराजा, बड़े बड़े क्रांतिकारी और जिन्होंने शहीद हुए हैं, कुर्बानी दी है, उन सबको तस्वीर देख करके लगता है कि नहीं हमारा समाज क्या था और आज हम किस अवस्था में है। तो ये सब चीज़ें विचारणीय प्रश्न है। आज आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस राष्ट्र संघ की कृपा से, उसकी अनुमति से हो रहा है, लेकिन कुछ शिकायतें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से ये सांस्कृतिक आयोजन है कुछ अलग होता हुआ सर, अब जबकि विश्व ने भी पूरे आदिवासी दिवस के रूप में आज के इस दिन को माना है, आपको क्या लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों की स्थिति, आदिवासियों का कल्चर, आदिवासियों का एजुकेशन को लेकर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसमें कुछ करने की ज़रूरत है? संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कुछ बेहतर पहल करने की ज़रूरत है आदिवासियों के उत्थान के लिए? बिल्कुल, धन्यवाद। आपने बहुत सही सवाल, उम्दा सवाल किया है। देश की आज़ादी के 75 साल होने के बाद आज आदिवासी की जो एक मुख्यधारा से जुड़ना चाहिए, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक, शैक्षणिक रूप से, उस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी बहुत पीछे है। और इस त्यौहार के माध्यम से आदिवासियों को ये के अंदर जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, ये जो कार्यक्रम आज आप देख रहे होंगे विश्व आदिवासी दिवस के रूप में, तो इन समाज को जागरूक करने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, चूँकि ऐसा मानना है कि शिक्षा किसी समाज को, किसी देश को आगे ले जाने बहुत ज़रूरी होती है। शिक्षा से तात्पर्य ये कि व्यक्ति को शिक्षा ऐसी दी जाए कि ताकि वो तार्किक रूप से अपनी वैज्ञानिक सोच पैदा कर सके।
चूँकि किसी पौधे को बचाने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस पौधे की अगर आवश्यकता को बता दी जाए तो पौधे की सुरक्षा अपने आप हो जाती है। इसलिए शिक्षा किसी भी देश के, समाज के लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक रूप से विचार उत्पन्न करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आदिवासी इस देश के विश्व स्तर पर जल जंगल ज़मीन का बहुत बड़ा सुरक्षा प्रहरी रहा है और इस पूरे देश को एक स्वच्छ सांस और स्वच्छ भूमि, स्वच्छ जल बहुत ज़रूरी होता है जीवन को जीने के लिए, जिसकी अच्छी जानकारी, नॉलेज हमारा आदिवासी समाज रखता है। और ये पढ़ा लिखा उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रकृति के सानिध्य इतना कई वर्षों से रहा है और आज भी उसको जल जंगल ही अच्छी लगती है। वजह यह है कि उस जंगल और ज़मीन से ही उसका जीवन का जुड़ाव है। और ये बिल्कुल एक ज़मीनी जुड़ाव है और निश्चित रूप से ये जुड़ाव जो है जीवन पर्यंत बना रहेगा, एक शाश्वत संस्कृति है अपनी। कुछ और आप कहना चाह रहे हैं? जी, इसकी जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है पूर्णतः प्रकृति से जुड़ा हुआ है और पूरा हमारा जो शासन सरकार है प्रकृति के संरक्षण की आज जगह जगह हजारों लाखों पौधे का रोपण कर रही है, ये सोच करके कि प्रकृति को बचाया जाए। मैं समझता हूँ कि अगर शासन प्रशासन विश्व स्तर पर आदिवासी समाज को अगर बचाने का प्रयास अगर करती है तो ये एक बहुत बड़ा ज्ञाता होता है प्रकृति के बारे में, तो उसको इतना ज़्यादा प्रकृति के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं हो कि आदिवासी समाज शैक्षणिक रूप से अगर जागरूक हो जाएगा तो अपने आप प्रकृति का सुरक्षित हो जाएगी। निश्चित रूप से। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब आरक्षण की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के एक संरक्षण के लिए, आदिवासियों के विकास के लिए हम बड़े बड़े आरक्षणों की बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ एक पुराने नेता भी हैं, विधायक भी हैं। कमला जी, जिस तरीके से आदिवासी नेताओं को राजनीति में भी अच्छा खासा आरक्षण मिलता है, लेकिन बावजूद उसके हम देखते हैं कि 4-4, 5-5 वर्षीय आदिवासी रहते हैं नेता, लेकिन वहाँ पे वो अपना विकास नहीं कर पाते। तो आदिवासियों का विकास कर पाना बेहद असंभव होता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे नेताओं के लिए, ऐसे आदिवासी जो नेता हैं जो मात्र सत्ता में बैठे हुए लेकिन आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे? ये मैं इस संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि वास्तव में जो हमारा आरक्षण है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और कुर्सी बने और खाली स्थान की पूर्ति करने के लिए जो सक्षम आदिवासी होता है वो तो नहीं पहुंच पाता है। वो अपना जो चाहते हैं, जो उनका पिट्ठू होना चाहिए, हाथ उठाने वाला होना, हैंड रेजर, थंब इम्प्रेशन, ऐसे लोगों को चुना जाता है कि वहाँ कुछ बोले चाले ना, इसलिए आदिवासी कुछ नहीं बोल पाते। बोलने वाले जो बोलने के लिए जाते हैं जो बोल सकते हैं, जिनमें दबंगी है उनको भेजा ही नहीं जाएगा। एक बार धोखा चला गया, दोबारा उसका टिकट काट दिया जाएगा, पहुँचने नहीं दिया जाए। जब तो चाहते नहीं, यही मैंने कहा ये नियत पर निर्भर करता है। आपकी नियत अगर है कि आदिवासियों को हमको आगे बढ़ाना है तो बढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आदिवासियों के साथ जो है छलावा हो रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से मोहरा के रूप में भी इनका कहना है कि इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन हमें भी जागरूक होने की जरूरत है। जैसा कि बाबा साहब कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, विकास करो। और निश्चित रूप से ये विश्व आदिवासी दिवस एक बेहतर होता हुआ, खासतौर से शहडोल की इस धारा पर ये आयोजन आप देख सकते हैं। पीछे का पूरा खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं, खूबसूरत दृश्य देख सकते हैं, जहाँ से यहाँ पे सुंदर आयोजन हो रहे हैं। और ये पीले कलर की झंडे निश्चित रूप से ये खूबसूरत संदेश देता हुआ। और आज का ये जो आयोजन है, आपको बता दें कि पीछे आप देख सकते हैं, पूरे इस दृश्य को देख सकते हैं, ये शहडोल है और शहडोल के टेक्निकल ग्राउंड पर आज ये आयोजन बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनमोहक, आदिवासी संस्कृति को मानो प्रकृति के बीच में एक फूल की तरह लेकर इसको सुसंगठित करके निखार रहा है। जी।